Now let's see one more question. The product of two number is 2880 and their LCM is 480. Find the HCF. तो हमें दो नंबर, कोई भी दो नंबर है, उसका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उन दोनों नंबर को, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 2880 एंड LCM दिया हुआ है 480। HCF निकालना है। तो बच्चों हमको ये इसमें याद रखना है कि एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसका कहने का मतलब है यदि कोई भी दो नंबर है, ठीक है, यदि आप उसका LCM भी निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, तो आप यदि मल्टीप्लाई करोगे उन दोनों नंबर को, वही आंसर आएगा। यदि जो भी आंसर HCF और LCM का आएगा उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया कि यदि कोई दो नंबर है, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर है, यदि उसका हमने HCF भी निकाला, LCM भी निकाला, तो क्या होगा, उन दोनों के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर का जो आंसर आएगा, सेम आंसर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो इसलिए ये एक रूल बन गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। नंबर जो होता है दो ही होना चाहिए, चार या पाँच नहीं होना चाहिए। दो ही नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो उनका HCF और LCM होता है उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है, 2880। तो हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह 2880 हमको पहले ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर यदि हमारा अलग अलग नंबर दिया होता तो हम एक एक करके अलग करते, लेकिन डायरेक्ट हमारा जो आंसर क्वेश्चन दिया उस हिसाब से हम कर रहे हैं। LCM दिया हुआ है, HCF निकालना है, मतलब LCM हमारा दिया हुआ है 480 और HCF हमें पता नहीं है, तो हम HCF को हमने x डाल दिया। जो चीज़ हमें पता नहीं है तो आप लिख सकते हो लेट HCF इज HCF इक्वल टू x, ठीक है। उसके हिसाब से हमने HCF को यहाँ पे x डाल दिया, मल्टीप्लाई 480 डाल दिया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ छोड़ देंगे, 480 को यहाँ डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो आप उसको कट करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका 6 से डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि 48 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्टली हो जाएगा। आप छोटे छोटे करके भी कर सकते हो, पहले 2 से काटो, फिर भी काटो 2 से, फिर 2 से काटो। तो मैंने डायरेक्टली एक बार कर दिया, 48 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपका सीधा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स x जो है, x 6 है, मतलब हमारा HCF कितना है, इक्वल टू 6। होप इट इज क्लियर, थैंक यू। Now move to the next question. The question is find the largest 5-digit number which is exactly divisible by 36, 24, 18, 15 and 9। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर हमें बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि 36 से डिविजिबल हो जाए, 24 से डिविजिबल हो जाए, इन सब से डिविजिबल हो जाए। डेट मीन्स वो जो नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा वो इन सबसे बड़ा होगा। तो बड़े नंबर निकालने के लिए हम हमेशा LCM निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोचना है कि LCM निकालना है कि HCF, तो सोचते समय ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम LCM निकालेंगे 36, 24, 18, 15 और 9 का। तो हम देखेंगे कि 36, 24, 18 3 से ज़्यादा डिविजिबल हो रहा है, तो हम 3 से पहले करेंगे। तो यहाँ 12, 8, 6, 5 3 या 15 एंड 3 3 या 9। देन 2 से करेंगे, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 3 या 6 एंड 2 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो सेम ऐसे ही उतार देंगे। जो इस टेबल में नहीं आ रहा है ना तो उसको वैसे का वैसे ही नीचे उतारना है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना है। फिर देखो यहाँ पे 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता है तो वैसे का वैसे ही उतार देना है। अब देखो ये 3 से जा रहा है, तो 3 से जा रहा है तो कैसे जाएगा, 3 2 या 6 है ना। फिर ये 4 तो नहीं जाएगा तो 4 वैसे का वैसे ही हमने उतार दिया। फिर 3 के टेबल में 1 से हो जाएगा ये वाला, तो ये 1 करेंगे। 5 नहीं जाएगा तो 5 वैसे का वैसे ही उतार देंगे। 3 के टेबल में ये जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो 2 4 5 कोई भी दो नंबर जा रहा है, यस 2 और 4 हम डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से। तो करते हैं 2 से,
2 1 जो 2 एंड 2 2 जो 4, बाकी कोई भी नंबर वैसे नहीं जाएगा तो नहीं डिवाइड होगा, तो हम वैसे का वैसे ही ड्रॉप डाउन कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा, आप देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, डेट मीन्स कोई भी दो नंबर एक साथ डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे और हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 इंटू, ठीक है, 2 को देखना है, ये 3 इंटू 3 इंटू 2, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 2 करके, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है, हो जाएगा 6 इंटू 60, इट इज़ 360। तो ये हमारा 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसे 36 भी डिवाइड कर देगा, 24 भी डिवाइड कर देगा, 18 भी डिवाइड कर देगा, 15 भी डिवाइड कर देगा और 9 भी डिवाइड कर देगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है 5 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर। तो पहले हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है वो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99999, 5 बार लिखना है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस जो नंबर आया है इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं। तो जो भी रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, ठीक है, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी हमारा ये इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी रिमाइंडर बचेगा। तो पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 9, यहाँ पर तो हमारा ये ख़त्म हो गया, ये एलसीएम हो गया। नेक्स्ट है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 9 9 9, 5 बार लिखना है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 360 से, ठीक है। तो आप देखोगे किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये 720 हो जाएगा। देन माइनस करो उसको, 9 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, देन यहाँ पे 9 के ड्रॉप डाउन होगा। फिर देखिए 6 से जाएगा कि 7 से जाएगा। तो आप देखोगे 7 से जाएगा वो 0, 7 6 42, 4 25, 25, ओके। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 2, यहाँ 0, फिर ये 9 ड्रॉप डाउन करेंगे, अगेन 7 से जाएगा 2520। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 972, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। मतलब इसकी वजह से ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ ये 5 डिजिट का नंबर जो है इससे डिविजिबल हो जा रहा था, लेकिन ये रिमाइंडर उससे रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 डिजिट के नंबर में ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 5 डिजिट का ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि 360 से डिवाइड हो सकता है। सब्ट्रैक्ट 9 5 और 9 लिखेंगे 279, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 99720। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर।